नमस्कार। हर हर महादेव। मैं ज्ञान प्रकाश आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है। यह घटना झारखंड के धनबाद जिले के श्यामनगर की है। श्यामनगर गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम धनवती देवी था। उसके दो पुत्र थे। वो सभी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। जब वो इलाहाबाद पहुंच जाते हैं तो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब वो घाट से बाहर निकलती हैं तो उसकी नजर बाहर खड़े अघोरी बाबा की तरफ जाती है। धनवती देवी उसे देखने लगती है और कभी उसके चेहरे को देखती है, कभी उसके माथे को देखती है। एकदम उसे लगातार देखती रहती थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। यह सब उसका बड़ा बेटा कमलेश देखता था। जब वह देखता रहा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ। माँ ने कुछ नहीं बोला। जब बेटे ने ज्यादा जिद की तो वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि बेटा, जो अघोरी बाबा सामने खड़े हैं वह तुम्हारे पिता हैं। यह सुनकर बड़ा बेटा जो था कमलेश, वो परेशान हो जाता है। वह धन अघोरी बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है कि बाबा, आप घर चलिए। ये सब सुनकर वहां सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और भीड़ हो जाती है। धनवती ने अपने पति गंगा यादव की कहानी सुनाती है। कमलेश दौड़कर बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबूजी, घर चलिए, माँ आपको बहुत याद करती है। अघोरी बाबा कुछ नहीं बोलता है। वो शांत रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ वो कुछ भी नहीं बोलता है। यह कहानी सन 1998 की है। धनवती उस समय 4 महीने की गर्भवती थी। उनके 2 साल का बेटा था जिसका नाम कमलेश था। उनके पति गंगा यादव पशुओं का व्यापार करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं किसी काम के लिए शहर जा रहा हूँ, वहां से मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाऊंगा और जरूरी सामान लेकर आता हूँ। लेकिन वह गया तो था खैर, लेकिन कभी लौटकर घर नहीं आया। धनवती देवी ने और उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ सालों के बाद खबर आई कि पटना में एक बस हादसा हो गया है जिसमें उसकी पत्नी पति की मृत्यु हो जाती है। तो धनवती और उसके परिवार वाले पटना जाते हैं तो वहां उसकी पहचान नहीं हो पाती है। श्यामनगर गांव के कुछ लोग महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं। घाट पर उन्होंने एक अघोरी बाबा को देखा जिसकी शक्ल गंगा सागर से मिलती जुलती थी और उसके दोस्त राजकुमार गोसाई से भी मिलती थी। गांव वालों को संदेश हुआ और उन्होंने चुपके से उस अघोरी का फोटो लिया और उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर अपने गांव के किसी व्यक्ति के मोबाइल में वीडियो को भेज दिया। जब वो वीडियो उसके छोटे भाई मुरली यादव को दिखाता है तो वह दंग रह जाता है। तब वह मुरली यादव अपनी भाभी यानी धनवती देवी को वह वीडियो दिखाता है तो धनवती देवी कहती है कि यह मेरे पति हैं। तो धनवती और उसके बेटे और उसका देवर मुरली यादव, सभी गांव के लोग, तट वाले लोग इलाहाबाद जाते हैं और कुंभ में जाकर देखते हैं उस अघोरी बाबा को। जब धनवती ने अपने पति को देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह
अघोरी बाबा के कुछ निशान बताती है, जैसे उसके बाएं हाथ में चोट के निशान थे, गहरा घाव था और आगे के दो दांत बड़े थे। ये सभी निशान बताती है। लेकिन वो अघोरी बाबा, जिसका नाम गंगा सागर था, वो इनकार कर देता है। तो कमलेश एक बार फिर उस अघोरी बाबा के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी घर चलिए, माँ आपका 27 साल से इंतजार कर रही है, वह आपके नाम का सिंदूर भी लगाती है, आप घर चलिए। लेकिन बाबा कुछ नहीं बोलता है। वहां खड़े लोगों ने कहा, अघोरी बाबा, अगर आप इस बेटे के पिता हो तो आप जाइए। लेकिन वो अघोरी बाबा कुछ नहीं बोलता है और कहता है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ना ही मैं किसी की आवाज सुन पाता हूँ, मैं सिर्फ महादेव की आवाज को सुन पाता हूँ। छोटा बेटा जो था विमलेश, वो भी हाथ जोड़कर रोने लगा। जब मां गर्भ में था, जब मां गर्भवती थी, तब विमलेश उसके गर्भ में था। अचानक एक महिला और आ जाती है और चिल्लाने लगती है, तुम मेरे पति को परेशान क्यों करते हो? अगर तुमने इन्हें छूने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा। यह सब सुनकर वहां एकत्र भीड़ और ज्यादा परेशान हो जाती है और आपस में बातें करने लगती हैं कि यह महिला कौन है और ये इन लोगों से इस तरह से बात क्यों करती है। यह मामला ज्यादा गंभीर होता गया तो वहां किसी ने पुलिस को और मीडिया वालों को खबर दी। जब पुलिस वाले आए तो उस महिला धनवती देवी ने और उसके बेटे कमलेश और छोटा बेटा विमलेश, दोनों ने पुलिस को हाथ जोड़ के विनती की कि सर, आप इनका डीएनए टेस्ट कराइए। अगर डीएनए में मेरा मैच होता है तो ये हमारे पिता है, अगर मैच नहीं होता है तो आप जो भी मुझे सजा देना, मैं उस सजा को पाने के लिए तैयार हूं। आप मामले की जांच में पुलिस जुट गई और कहा कि मैं इसकी जांच गहराई से करूंगा। गंगा सागर, जो 27 साल से अपने परिवार से दूर रहा, आपको क्या लगता है कि जो अघोरी बाबा है वो सच में ही गंगा सागर यादव है? क्या आपको ये लगता है कि यार ये अघोरी बाबा अपने परिवार वालों के साथ जाना चाहिए? दोस्तों, यह घटना एक चमत्कार से कम नहीं लगती है। अगर यह सच साबित हुआ तो गंगा सागर को अपने घर जाना चाहिए और अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहिए। उन्होंने उन्होंने कहा, ना ही मेरा कोई परिवार है, ना ही मैं किसी को जानता हूँ, मैं साधना में रहना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि अघोरी बाबा को साधना में रहना चाहिए? आप हमें अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।